औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद। आज की इस मजलिस में हम लोग अरबईन के हवाले से ग़म हुसैन बर्पा करने के लिए आए हैं कि अरबईन के जब पहली दफ़ा ग़म हुसैन में मजलिस बर्पा की गई कि जब जनाब ज़ैनब करबला से होते हुए कूफा व शाम की मंजिल तय करते हुए दरबार यजीद में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को, जो यजीद ने समझ रखा था कि हमने हरा दिया, यजीद को शिकस्त देने के बाद जनाब ज़ैनब जब रिहाई की ख़बर मिली तो इस अरबईन में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास वापस आई हैं। ये चहलुम कि इस चहलुम में जनाब ज़ैनब उन सारी मंजिलों को तय करते हुए कि जिस यजीद ने ये नारा लगाया, ये कहा कि अगर मेरे आबा व अजदाद ज़िंदा होते तो फ़ख्र करते, जिस यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को काजी को ख़रीदने के बाद बागी लिखवाया, नऊज़ुबिल्लाह, उस यजीद के चेहरे से इस्लाम का नक़ाब नोचने के बाद यजीद की हकीकत को दरबार में बयान करने के बाद अब जनाब ज़ैनब इस चहलुम में आई हैं मौला हुसैन के पास। ये सवाल है कि क्यों सबके मना करने के बावजूद मौला हुसैन जनाब ज़ैनब को करबला लेके आए। कई दफ़ा मना किया ना, हर किसी ने मना किया, लेकिन इसके बावजूद मौला हुसैन लेके आए। ये सवाल है, इससे मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू। उससे पहले अरबईन के हवाले से ये कि जिस तरीक़े से इस साल मुहर्रम की मजलिस में ये काफ़ी कोशिश रही कि ये बयान हो कि क्या रब्त है करबला का इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से। कोई राबता ज़रूर है। क्यों? इस वजह से कि ज़ियारत आशूरा के अंदर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला की ज़ियारत है, बराह रास्त इमाम ज़मान का तज़किरा। इमाम ज़मान की ज़ियारत के अंदर ज़ियारत नाहिया हो, दुआ नुतबा हो, बराह रास्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा। ज़हूर के मकसद में ये मकसद कि खून हुसैन का बदला लेंगे। उसी तरीक़े से अरबईन के हवाले से अगर इंसान ज़ियारत अरबईन पढ़े तो उसके अंदर भी वही बात नज़र आएगी कि ज़ियारत अरबईन के अंदर ज़ियारत आशूरा में अल्लाह से दुआ है, बीच में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी दुआ है कि मौला आपके ज़रिए से चाहते हैं, अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह मुझे वो दिन नसीब फरमा कि जब ज़हूर हो हम मदद करें ज़ियारत आशूरा के अंदर। लेकिन ज़ियारत अरबईन के अंदर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट खिताब है कि मैं गवाही देता हूँ कि आप राह हक़ पे थे। और फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से खिताब होते होते फ़ौरन इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से खिताब है। और ये कहा जा रहा है ज़ियारत अरबईन के अंदर कि जब आप तशरीफ़ लाएँ अल्लाह मुझे मोहलत दे। ये पूरी ज़ियारत अरबईन की तफसील कि ज़ियारत अरबईन के अंदर ये बयान हुआ कि क्या माहौल था उस वक्त का जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, किस चीज़ ने मगरूर बनाया था जालिम को, सबका बयान है ज़ियारत अरबईन के अंदर। इमाम की हक़ानियत का बयान है और उस करिश्मे का बयान है जो खून हुसैन से हुआ। खून हुसैन के ज़रिए से
कि इस दुनिया का निज़ाम यह है कि आसमान में जो हरकत हो उसका असर ज़मीन पे देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पे जब सूरज निकले तो उसका असर ज़मीन पे देखने को मिलता है, जब बारिश हो तो असर ज़मीन पे, जब रात हो चांद निकले तो असर ज़मीन पे देखने को मिलता है। लेकिन खूने हुसैन वो है कि जिसने इसे तब्दील कर दिया कि इसका असर वाक़या ज़मीन पर हुआ लेकिन असर आसमान पर हुआ। ये खूने हुसैन की अज़मत है। ये ज़ियारत अर्बईन बयान कर रही है। यही चीज़ बिल्कुल ज़ियारत आशूरा के अंदर भी है। ऐसा मालूम होगा कि ज़ियारत आशूरा ज़रा तवील ज़ियारत है, ज़ियारत अर्बईन को उसी ने मुख्तसर कर दिया। दोनों में एक बात जो सामने आती है वो ये है कि आपके दोस्तों की दोस्ती और आपके दुश्मनों से दुश्मनी के ज़रिए से क्या चाहते हैं? आपका खुर्ब चाहते हैं, अल्लाह का खुर्ब चाहते हैं। इसका मतलब है कि ज़रूर इमाम को आपस में दोस्त मिलजुल के रहें, ये पसंद है। आपके दोस्तों की दोस्ती एक चाहने वाले का दूसरे चाहने वाले से रब्त है ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत अर्बईन में, और दुश्मनों से दुश्मनी ज़ियारत अर्बईन में। इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है हर ज़माने में। उसके बाद जो बात इसरार ज़ियारत अर्बईन किताब का नाम है, जो आयत जिनकी किताब लिखी हुई है आयतुल्लाह, मेरे जहन से नाम अभी निकल रहा है, उनकी तकारीर में से जो किताब लिखी गई उसकी एक जिल्द में ये इसरार ज़ियारत अर्बईन था, उससे अलग एक किताब बना दी गई कि लोगों के पढ़ने के लिए आसानी हो। तो उस किताब का नाम इसरार ज़ियारत अर्बईन, उर्दू तर्जुमा मौजूद है। तो इसके अंदर ज़ियारत अर्बईन की तफसील है, जो चाहें पढ़ सकते हैं। बस एक मुख्तसर सी बात यह कि जब ये बयान किया जाए कि आपके दोस्तों की दोस्ती, तो न सिर्फ ये कि ज़ाहिर दोस्त इंसान, बल्कि ऐसे सिफ़ात जो इमाम को पसंद हैं उन सिफ़ात से भी करीबी होनी चाहिए, और ऐसे सिफ़ात जो इमाम को नापसंद हैं उनसे दूरी के ज़रिए इमाम का इंसान कुर्ब हासिल करे। एक सरवात भेजे मोहम्मद। और ये मोमिन की निशानी ज़ियारत अर्बईन है। इमाम अलैहिस्सलाम के अक़वाल के मुताबिक ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत अर्बईन मोमिन की निशानियों में से है। क्या राज है अर्बईन की ज़ियारत में? आग़ाए पनहियान फरमाते हैं कि अल्लाह जिस तरीक़े से कुछ बातें कुरान के अंदर खुल करके बयान करता है, सरीह तौर पर बयान करता है, कुछ बातें ऐसी हैं जो साहिब नज़र के लिए हैं, उसी तरीक़े से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुल करके बयान की जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साहिब नज़र के लिए हों। मिसाल के तौर पे ये जो अर्बईन की हरकत है, इस अर्बईन की हरकत में जब सारे के सारे मुसलमान जमा हो रहे हैं, इमाम के चाहने वाले करबला के अंदर जमा हो रहे हैं, क्या सीखने के बाद? आशूरा से ये सीखने के बाद कि इमामत की नुसरत किस तरीक़े से की जाती है, इमामत की राह में किस तरीक़े से मंसूबा साजी के साथ आगे बढ़ा जाता है और ख़ुद को फना किया जाता है, ये सीखने के बाद सारे के सारे मुसलमान अब एक जगह जमा हो रहे हैं। ये वो रास्ता है, ये वो दर्स है जो रास्ता हमवार करेगा इमाम ज़माना अल्लाह ताला कि अगर करबला का तस्करा ना हो और अर्बईन की ये हरकत ना हो तो फिर वो रास्ता हमवार होता नहीं नज़र आएगा जो आज नज़र आ रहा है। लेकिन जब इमाम ने ये बयान किया कि आशूरा बर्पा करो और अर्बईन के अंदर ज़ियारत के लिए जमा हो, तो इसे खुल करके बयान नहीं किया कि इसका मकसद क्या है। आज साहिब नज़र देख रहे हैं तो मकसद बयान कर रहे हैं कि ये वो हरकत है जिसने बातिल के दिलों में डर पैदा किया, ये वो हरकत है कि जिसने इमाम का रास्ता हमवार करना है। उसी तरीक़े से आग़ाए पनहियान फरमाते हैं कि एक बात है जो अल्लाह ने खुल करके तमाम मुसलमानों के लिए बयान की, वो क्या कि जनाब हाजरा ने जो हरकत की सफ़ा व मरवा के दरमियान जनाब इस्माइल के प्यास में, प्यास की वजह से पानी की तलाश में,
उसे सबके लिए बना दिया नमूना अमल और वाजिब करार दे दिया सबके लिए। जनाब इब्राहीम ने जो काम किया, जनाब इस्माइल के गर्दन के ऊपर छुरी फेरी अल्लाह की राह में, सबके लिए बना दिया ज़रूरी अल्लाह ने। उसके बाद साहिब नज़र के लिए पैगाम छोड़ दिया कि अब तुम देख लो कि तुमको क्या करना है। अब जो साहिब नज़र होगा वो ये ज़रूर सोचेगा कि अभी जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का आपने तस्करा सुना ना, सलाम सुना ना, वो ये ज़रूर सोचेगा कि एक माँ जो अपने बच्चे के लिए सफ़ा व मरवा के दरमियान जिसने सही की, तो अल्लाह ने इस तरीक़े से उसे वाजिब करार दिया तमाम मुसलमानों के लिए। जिस माँ के सामने उसके 6 महीने के बच्चे का गला छिदा हो अल्लाह की राह में। अब ये मुसलमानों को समझना है, साहिब नज़र जो है उनको समझना है कि क्या पैगाम है अरबईन में। जो साहिब नज़र हैं देखें हज में क्या पैगाम है कि जो अल्लाह की राह में जनाब हाजरा ने किया तुम भी करो। अब उसको इंसान देखे, उस पैगाम को हासिल करने की कोशिश करे, उसको आगे बढ़ाए, उसके लिए जमा हो। अल्लाह ने वाजिब करार नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि अब ये कुछ ऐसी बातें हैं, नमाज शब वाजिब है या मुस्तहब है? मुस्तहब है। लेकिन नमाज शब की फजीलत में जितनी चीज़ें मिलेंगी कि रसूल खुदा के लिए नमाज शब वाजिब थी, सूरह मुज़म्मिल के नज़रिए के हवाले से। क्यों? इसके बारे में उलमा बयान करेंगे कि नमाज शब ऐसी खुसूसी इबादत में से है जो उसके लिए है जो आशिक़ खुदा हो, सबके लिए नहीं है। उसी तरीक़े से जो साहिब नज़र होगा, जो उसकी हकीकत को समझ रहा होगा अरबईन की, वो जान रहा होगा कि इस अरबईन की इस हरकत में क्या छिपा है, कौन सा राज है अल्लाह का। आगा अली मुर्तज़ा आज़ादी साहब फरमाते हैं कि उन्होंने जब ज़ियारत के लिए गए अरबईन में तो एक जुमला देखा लिखा हुआ, एक जुमला लिखा हुआ था दीवार पर। उन्होंने कहा कि मैंने 40 साल हो गया उन्हें तालिब इल्म बने हुए, कहा कि मैंने अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में ऐसा आशिक़ाना जुमला बहुत कम देखा था। क्या लिखा था वहाँ पर दीवार पर? सारे के सारे लोग जम्मे गफ़ीर है, लाखों का मजमा है, दीवार पर लिखा है कल यहाँ हुसैन अकेला खड़ा था। ये वो हरकत है अरबईन की। अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने लोगों के दिलों को मोड़ दिया। कि एक आलिम का बयान है कि जिस कशिश ने, जिस दिल की चाहत ने जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को करबला की तरफ पहुंचाया था अरबईन में पहली दफ़ा जब ये काफ़िला गया, तो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी पहले से मौजूद थे। किसने बुलाया उन्हें? जिस दिल की तड़प ने जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को करबला की तरफ भेजा, वही तड़प आज भी इमाम के चाहने वालों के अंदर है, जिस तड़प को लेके पहुँचते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद। ये हकीकत ज़ियारत अरबईन के हवाले से हुई। आज जो मौजू क़रार दिया हमने खुतबे के बाद जिस आयत को बयान किया, वो वही सूरह यूसुफ़ की आयत है। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 108। सूरह यूसुफ़ पे तस्करा हुआ था पिछली मजलिस में कि खुल हाज़िही सबीली, कह दो, क्या कह दो कि मेरा रास्ता मुअय्यन है। ये हक़ की बात हो गई कि जो हक़ पे होता है उसका एक रास्ता मुअय्यन होता है। कुरान करीम के हवाले से ऐसा नहीं होता है कि हक़ के पास कोई रास्ता ना हो, हक़ के पास कोई चारा ना हो, हक़ के पास कोई नज़रिया ना हो। ये बातिल की अलामत है। हक़ का रास्ता मुअय्यन होता है। कैसा रास्ता मुअय्यन होता है? कौन सा रास्ता मुअय्यन होता है? आयत कहती है कि अदऊ इलल्लाह, वो रास्ता जो अल्लाह की तरफ लेके जाता है। रास्ता मुअय्यन है। कैसा रास्ता? वो रास्ता जो अल्लाह की तरफ लेके जाए। इस आयत का पूरा तर्जुमा होगा कि कह दीजिए यही मेरा रास्ता है और ये रास्ता अल्लाह की तरफ लेके जाता है, और मैं और मेरे पैरोकार पूरी बसीरत के साथ अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। ये पूरी आयत सूरह यूसुफ की आयत नंबर 108। पूरी बसीरत के साथ अल्लाह की तरफ दावत दे। तीन चीज़ सामने आ गई।
रास्ता मुअय्यन हो, अल्लाह की तरफ रास्ता हो, बसीरत के साथ दावत हो। 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, तब लोग सही रास्ते पर आएंगे। अब बयान करने वाले ने अल्लाह की तरफ बयान किया, रास्ता बताया अल्लाह की तरफ, लोग नहीं आए, तो इसकी एक वजह यह होती है कि जब ज़बान से अल्फाज निकले सिर्फ तो असर नहीं होता है। मसलन अभी हम यहाँ मजलिस पढ़ रहे हैं, ज़बान से निकल रही है बात सिर्फ, मुमकिन है जब दिल से निकले तब असर हो, जब दिल से बात निकलेगी तब दिल तक पहुँचेगी। ज़बान से निकली तो असर नहीं है। अब इसकी अपनी बहस है कि दिल से कब निकलती है, ज़बान से कब निकलती है। तो ये तो बात हो गई हमारी मेरे जैसे की जो मजलिस पढ़ रहे हैं। लेकिन करबला के अंदर ये भी देखा गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं बात, असर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या वजह है? बताने वाले ने अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दी, रास्ता मुअय्यन किया, बसीरत के साथ दावत दी। चौथी बात ये समझ में आती है कि जिसे पैगाम कबूल करना है अगर वो बसीर ना हो तो पैगाम नहीं ले पाता है। ये तरीक़ा हुआ कि जो पैगाम कबूल करने वाला है उसके अंदर भी बसीरत होनी चाहिए। अब बातिल वाले भी यही करते हैं। एक जुमला हुआ बसीरत। अब बातिल वाले में कौन ये कह दे कि मेरा रास्ता जहन्नम का रास्ता है? करबला के अंदर कौन ये कह के आया था कि हम जा रहे हैं जहन्नम हासिल करने के लिए? हर कोई यही कह के आया था कि हम भी हक पे हैं। हर कोई, अभी मैंने तो शुरुआत में यही बात कही ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फतवा लगा दिया गया था कि बागी हैं, तो बागी से लड़ने लोग आए थे। नौजुबिल्लाह ताला, शऊर जल जाए उसका कि जिसने फतवा लगाया और जिसने लगवाया। लेकिन यही बात थी। अक्सर लोग इसी वजह से आए थे, जो 10-5 लोग थे जिनको सब बात मालूम थी, उसके अलावा अक्सर लोग इसी वजह से आए थे। ये बात हो गई। अब देखिए कि बातिल वालों के लिए भी वही चीज़, हक़ वालों के लिए भी वही चीज़। अब कैसे पहचाने? तो बसीरत की तारीफ़ कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने बयान कर दी। सूरह नूर के अंदर मालूम चल जाएगा कैसे पहचाने कि सूरह नूर के अंदर अल्लाह बयान कर रहा है कि युक़ल्लिबुल्लाहुल लैल वन्नहार इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, कि अल्लाह शब व रोज़ को बदलता रहता है जिसमें साहिबाने बसीरत के लिए यकीनन इबरत है। किसके लिए इबरत है? साहिबाने बसीरत के लिए। यानी शब व रोज़ का बदलना हर इंसान के लिए है, लेकिन इस शब व रोज़ के बदलने में बसीरत जो है, इबरत जो है, वो सिर्फ साहिबाने बसीरत के लिए। तो बसीरत की तारीफ़ यहाँ से समझ में आ गई। मजलिस मुख्तसर है। सवाल वही है कि जनाब ज़ैनब को क्यों इमाम लेके आए थे। मुक़दमा ज़रा लंबा है इस मजलिस का, लिहाजा आप लोगों की तवज्जो का तालिब हो। इस शब व रोज़ का बदलना हर इंसान के लिए है, लेकिन इस बदलने के अंदर इबरत उनके लिए है जिनके पास बसीरत हो। बसीरत की तारीफ समझ में आ गई कुरान करीम के रोशनी के नज़रिए में कि बसारत हर इंसान के पास है, आंखों से देखना हर इंसान के पास है, लेकिन उन आंखों से देखने के बाद जो इंसान इबरत हासिल कर ले वो है साहिब बसीरत। जो इंसान हकीकत को निकाल ले वो है साहिब बसीरत। ये बसीरत की तारीफ हो गई सूरह नूर की आयत की रोशनी में। अब ये बात हुई कि बुलाना बसीरत के साथ, जो आ रहा है उसके पास भी बसीरत हो। एक और बात यहाँ पे कि बुलाने का तरीक़ा कैसा हो। रसूल खुदा ने जब बुलाया तो कोई ये दिखा दे, रसूल खुदा तो हक़ पे थे, हर किसी को मालूम है, कोई ये दिखा दे कि रसूल खुदा ने किसी से भी बहस की हो, कभी भी कोई भी बात की हो, तो ये कहा हो कि हम तो हक़ पे हैं ही, तुमको जो अपनी बात कहना है कह दो, हम साबित कर देंगे कैसे तुम गलत रास्ते पे हो, हम साबित कर देंगे कि तुम कैसे बातिल हो, मैं तो हक़ पे हूँ ही। कभी ऐसा देखा किसी ने? किसी कमज़ोर से कमज़ोर रवायत में नहीं। मुबाहले के अंदर भी जब रसूल खुदा ने बुलाया तो ये कहा कि एक दूसरे पे लानत करते हैं, अजाब के लिए बद्दुआ करते हैं, जो हक़ पे होगा उसकी अल्लाह सुन लेगा। ये दावत का तरीक़ा देख लीजिए रसूल खुदा का क्या है।
अब यहाँ पे दावत के तरीक़े में फ़र्क है कि वो समझ में आता है हारून रशीद के बयान से और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के जवाब से कि हारून रशीद फरमाता है, कहता है इमाम से कि अंता इमामुर राफ़िज़ा, क्या आप रावजियों के इमाम हैं? और रावजी किसको कहते हैं? जो रास्ता छोड़ दे उसको रावजी कहते हैं। अब इमाम के चाहने वाले जब दरबार में भी आते थे तो उनकी कैफियत जवाब देने की कुछ और होती थी। तो एक दफ़ा एक इमाम के चाहने वाले को क़ैद करके लाया गया, इमाम अली अलैहिस्सलाम का शहदाई था। जालिम ने कहा कि तुम रावजी हो, रोने लगा। तो उससे पूछा गया कि क्यों रो रहे हो? रावजी कहा गया इसलिए रो रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तूने मुझे इतना बड़ा मर्तबा दे दिया कि जिसके मैं लायक भी नहीं था। रावजी मतलब रास्ता छोड़ने वाला। अब वो बातिल का रास्ता छोड़ने वाला भी रावजी हो सकता है, हक का रास्ता छोड़ने वाला भी रावजी हो सकता है। तो इमाम के चाहने वालों का जवाब एक अलग कैफियत होती थी। तो इमाम ने लेकिन ऐसा जवाब नहीं दिया। इमाम ने क्या कहा हारून रशीद को जवाब में कि अना इमामुल खुलूब व अंता इमामुल हुसूम, कि मैं खुलूब का इमाम हूं, तुम तलवार के इमाम हो। क़ल्ब का इमाम इंसान कब होता है? क़ल्ब का इमाम तब होगा इंसान, कोई भी अगर इमाम ये बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि क़ल्ब का इमाम का मतलब यह है कि जोर ज़बरदस्ती के साथ पैगाम नहीं दिया है अल्लाह का, तलवार दिखा के पैगाम नहीं दिया है अल्लाह का। जो इब्न ज़ाद ने किया था कि अगर नहीं गए तो फला चीज़, नहीं गए तो फला चीज़, तुम्हारे औरतों के साथ फला जुल्म होगा, तुम्हें एक हाथ एक पैर का, जो भी जिस तरीक़े से भी धमकाया, जिस तरीक़े से भी बहकाया, जिस तरीक़े से भी लालच दी, वो इमाम का रास्ता नहीं है। रसूल खुदा का और इमाम का रास्ता क्या है कि क़ल्ब जीता जाए। अब देखिए करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी मौके तक उसी तरीके से समझा रहे हैं, तब भी लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? अब देखिए एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं फितना। अब मैंने पहले ही कहा मुकदमा ज़रा लंबा है। फितना बसीरत के मुकाबले में फितना उसे कहते हैं कि जब हक़ और बातिल को इस तरीक़े से मिला दिया जाए कि आम इंसानों को ये मालूम नहीं चले कि कौन हक़ है कौन बातिल। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा के अंदर बयान किया, दुरूद भेजिए ज़ात मुक़द्दस पर, कि फितने की बुनियाद नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी हुआ करती है। जब कोई नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा तो फितने के पीछे पड़ेगा, बसीरत ख़त्म हो जाएगी, मालूम नहीं चलेगा कौन हक़ है कौन बातिल। अब ज़रा देखिए क्या क्या हुआ करबला के अंदर इस बेबसीरती की वजह से और फितने के वजह से, कि कोई भी जहन्नम लेने नहीं आया था करबला में। जब पेसर साद अपने घोड़े पर सवार हुआ तो क्या नारा लगाया उसने? पेसर साद ने घोड़े पर सवार होने के बाद जाने के लिए नारा लगाया कि या खालल्लाह इरकबी वबिल जन्नत अबशरी, कि ए अल्लाह के सिपाहियों आ जाओ, तुमको जन्नत की बशारत हो। ये कहाँ जा रहे हैं? जन्नत लेने जा रहे हैं। तो बसीरत के बारे में एक बात ये मालूम हुई कि अगर इंसान के पास बसीरत ना हो तो इंसान समझेगा कि जा रहा है जन्नत की तरफ, लेकिन बढ़ रहा होगा जहन्नम की तरफ। मकसद जो होगा इंसान का, इंसान समझेगा मैं हक पे हूं, लेकिन चल रहा होगा बातिल की तरफ। और जितनी तेजी से आगे बढ़ेगा उतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी जहन्नम मकसद से दूर होता जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई शहर में जाऊं जो मुझे नहीं देखा हो और बग़ैर रास्ता जाने हुए मैं आगे बढ़ जाऊं, तो अगर इंसान पैदल होगा तो कम मंजिल से दूर होगा, अगर गाड़ी पर सवार होगा तो ज़्यादा मंजिल से दूर होगा। तो जब बसीरत नहीं हो तो इंसान क्या होगा? जाएगा जन्नत हासिल करने। कैसे जन्नत हासिल करने? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क़त्ल करके जन्नत हासिल करने। अब मंजिल से दूर होता चला जाएगा। तो ये मामला हुआ पेसर साद का, जिसको मालूम था हक़ कहाँ है बातिल कहाँ है। लेकिन अक्सर लोग ऐसे थे जो ये सोच के आए थे कि हम तो बागी को क़त्ल करने जा रहे हैं,
नौजुबिल्लाह ताला। अक्सर लोग ऐसे ही थे ना। अब देखिए कूफा के अंदर आइए, कैसे ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कह दिया गया कि उन्होंने बगावत की। ये जानना ज़रूरी है कि कूफे के लोग किसके शादाई हैं, किससे मोहब्बत करने वाले हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। देखिए सबने किसको ख़त लिखा? किसी ने यजीद को ख़त लिखा, सबने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा। हज़ारहा ख़त आए इमाम के पास, सब के सब इमाम के चाहने वाले। अब बसीरत नहीं है। इब्ने ज़ाद जब वारिद हुआ कूफे में तो कैसे वारिद हुआ? वही इमामा वही लिबास पहन के वारिद हुआ कि जो इमाम का लिबास था, वही लिबास। बस सिर्फ क्या फ़र्क था कि चेहरे के ऊपर एक पर्दा डाल रखा था। तो मालूम यह हुआ कि जब इंसान के पास बसीरत ना हो तो एक पर्दे के वजह से हुसैन अलैहिस्सलाम और इब्ने ज़ाद का फर्क खत्म हो जाया करता है। जैसे भी उसने घोड़ा चलाया हो, जैसे भी उसने इमामा पहना हो, लिबास पहना हो, लेकिन इमाम हुसैन जैसी हरकत नहीं कर सका होगा, इमाम हुसैन जैसा नहीं हो सका होगा। लेकिन ये अवाम की बेबसीरती थी जिसके वजह से इब्ने ज़ाद और मौला हुसैन का फर्क खत्म हो गया। लोगों ने समझा कि मौला हुसैन आ गए। अभी तक किसी को नहीं मालूम, शुबे में भी नहीं है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को यह कहा जाएगा कि आपने नौजुबिल्लाह ताला बगावत की। सब के सब इमाम के चाहने वाले हैं। किसी एक ने अब देखा जो नकाब हटी तो अरे ये तो इब्ने ज़ाद है। तब बैठाया गया, धमकाया गया, डराया गया, लालच दी गई। और यजीद ने वो किया कि जिस पर हर किसी को, आज के ज़माने में किसी इंसान को भले ही हाकिम पे भरोसा नहीं हो, एक चीज़ है जिस पे सबको भरोसा होता है, वो है सुप्रीम कोर्ट, वो है अदालत। हर किसी को अदालत पे भरोसा होता है। यजीद ने उस अदालत के चीफ जस्टिस को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद ये फतवा दिलवाया कि तुम ये कहो अब कि हुसैन है बागी, और ये फतवा दे दिया गया। जब ये फतवा दे दिया गया तो हर किसी को, जब अदालत का फतवा आता है तो हर कोई ये चिल्लाता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मानना पड़ेगा। और यही हर दौर का जालिम करता है कि जब कोई फैसला दिलवाना हो, कोई बात मनवानी हो अवाम से, तो खरीद लो चीफ जस्टिस को और दिलवा दो फैसला। फिर सारी की सारी अवाम चिल्लाएगी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मानना पड़ेगा। ये किया यजीद ने। अब ये फैसला हो गया। इस फैसले के बाद करबला है। करबला के अंदर अक्सर लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि हम आए हैं बगावत के लिए। उसके बाद बगावत जिसने की उसके खिलाफ जंग करने के लिए। शाम व कूफा है। शाम व कूफा के रास्ते में भी ये कहा गया कि ये वो आ रहा है जिसने बगावत की थी, उसे कत्ल किया गया। रिवायत के अंदर मौजूद है ना। कैसे ये झूठा इल्ज़ाम ख़त्म हुआ, ये समझने की ज़रूरत है। क्यों बागी का, पहली बात ये कि क्यों बागी का फतवा लगाया गया, ये समझने की पहले ज़रूरत है। फिर ये कि किस तरीक़े से जनाब ज़ैनब कुबरा ने इसका जवाब दिया। बगावत का फतवा इसलिए लगाया गया क्योंकि अब एक यहाँ पे एक बात है, फ़िक़ही मसला है कि अगर कोई किसी के ग़ुलाम हो, किसी का ग़ुलाम हो और ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया जाए तो आज़ादी के बावजूद मुकम्मल आज़ादी कभी नहीं होती है ग़ुलाम से। जो जिसका ग़ुलाम है उससे मुकम्मल आज़ादी कभी नहीं होती है। क्यों? आज़ाद कर दिया आपने, अब जब वो इंसान मरेगा, अगर उसका बच्चा हुआ तो उसकी विरासत उसको मिल जाएगी, बच्चे को। लेकिन अगर बच्चा नहीं हुआ, औलाद नहीं हुई, तो विरासत किसको मिलेगी? फिर विरासत उसको मिलती है कि जिसका ये ग़ुलाम था। ये फ़िक़ही मसला है। इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी वलायत ख़त्म नहीं होती है, इसको बोलते हैं वलाए इत्क़। फ़िक़ही मसले के अंदर इसको बोलते हैं वलाए इत्क़। जब रसूल खुदा ने चढ़ाई की और मक्के के ऊपर फतह हासिल कर ली तो सब के सब हो गए ग़ुलाम इस्लामी क़ानून के मुताबिक।
जब सब के सब हो गए गुलाम तो इन गुलामों के अंदर बनी उमैया के बानी भी थे। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते हैं कौन थे, और इस मौके पे नाम भूल जाना बेहतर है। बनी उमैया के बानी भी हैं। उस बानी को और सबको रसूल खुदा ने क्या किया, कर दिया आज़ाद, कि जाओ हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया। आज़ाद हो गए, लेकिन विलायत अभी भी बाकी है। इसके बाद यही वो नासूर था जिसको ख़त्म करने के लिए चाहा था कि सुलह हसन, सुलहनामा भेजें इमाम हसन के पास। क्यों? इसलिए कि उसको मालूम था कि इमाम हसन कभी भी सुलह कबूल करेंगे नहीं। इमाम है, कैसे सुलह कर लेंगे? तो जब सुलह कबूल नहीं करेंगे तब हम ये कहेंगे कि चूँकि हसन औलाद रसूल हैं, लेकिन हम तो मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहते हैं और हसन की वजह से खून बहेगा, लिहाजा मजबूरी में आकर हमला करना पड़ा। और इमाम हसन के पास ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है सुलहनामा भेजने की या जंग करने की, तुम कहो हम हसन का हाथ बांध के ले आएँ। नाउज़ुबिल्लाह ताला। और इमाम को इमामत के मुजज़े से काम नहीं लेना है, वरना मामला कुछ और होता। इसीलिए कहा जाता है कि करबला की बुनियादों में सुलह हसन है। सुलह हसन की करारदाद के मुताबिक यजीद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में इमाम हुसैन होते हाकिम, और यजीद जब खुरूज करता तो यजीद होता बागी। चूंकि खुद को उससे बचाना था, लिहाजा फतवा लगवाया इमाम हुसैन पर। अब जो ये फतवा लगवाया इमाम हुसैन पर, तब देखिए बीबी जनाबे ज़ैनब ने क्या करिश्मा किया कि 700 कुर्सी नशीन के मजमे में, बस मैंने मजलिस मुख्तसर सी पढ़नी थी, बस ये आखिरी बात और रब्ते मसाइब, कि उस मजमे के बीच में जो पूरा खुतबा कहा, बस एक जुमला है जिसने सारी की सारी हकीकत को बयान कर दिया। बस एक जुमला है बीबी का। क्या जुमला है? कि अमनल अदले यबनत तुलखा, ऐ आजाद किए हुए की औलाद, ये तेरा अदल है कि तेरी बीबियां पर्दे में रहे और औलादे रसूल को तू बेपर्दा फिराए। ये जो यबनत तुलखा कहा ना शहजादी ने, ये नफ्स पे हाथ रख दिया, जिसके लिए सब कुछ। क्यों चाहता था बैत? बगैर बैत के काम हो जाता। अगर बैत नहीं लेता तो हमेशा मशहूर होता कि ये बागी हाकिम था। विलायत को तो तोड़ा इसने, सुलह हसन के खिलाफ क़याम किया इसने। ये बीबी बचा के लाई हैं, ये बचा के लाई हैं जनाब ज़ैनब चेहलुम में। ये लेके आई हैं मौला हुसैन के पास कि ए भैया, मैंने तेरी हकीकत को बयान किया, फजीलत को बयान किया, और यजीद के चेहरे से उस नकाब को नोच लिया। कि जनाब ज़ैनब ने कहा, तू कहता है बागी, यबनत तुलखा, तू तो आज़ाद किए हुए का फर्जंद है। हुसैन को कहता है बल्कि तू बागी है, तेरा बाप बागी है। पूरे सिलसिले को बयान किया शहजादी। देखिए क्या कहा जनाब ज़ैनब कुबरा ने कि उस शख्स से भलाई की क्या तवक्को हो सकती है जिसकी मां ने पाकीज़ा लोगों के जिगर को चबाया हो, यजीद की दादी ने। और उसके बाद क्या कहा, पूरा खुतबा पढ़िएगा कि ए यजीद, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तू इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब करने के बाद, इतने बड़े गुनाह को अंजाम देने के बावजूद फख्र के साथ ये कहता है कि आज अगर मेरे आबा व अजदाद जिंदा होते तो उनके दिल बाग बाग हो जाते। पूरा का पूरा मामला बयान कर दिया जनाब ज़ैनब कुबरा ने। और अगला जुमला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत भी बयान की कि ए यजीद, क्या तुझे हया नहीं आती कि तू जवानाने जन्नत के सरदार हुसैन इब्ने अली के लब पर छड़ी मारता है, बेअदबी करता है। कि सारे के सारे कुर्सी नशीन के मजमे में जनाब ज़ैनब ने, कि जिनके कानों में, ये अभी जब मैं बागी बागी बोलता हूँ ना, तो आप लोगों के कानों में बुरा लगता होगा कि इमाम को बागी कहा जा रहा है।
सोचिए जनाब ज़ैनब के सामने जब कहा गया होगा, किस शिद्दत के साथ जनाब ज़ैनब ने जवाब दिया होगा। मैंने जिस चीज़ को फ़ज़ाइल की तरह पढ़ दिया ना, वही दफ्तर मसाइब है, दफ्तर मसाइब है। इसलिए लाए थे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब को, कि जब इब्न अब्बास ने कहा ना कि क्यों ले जा रहे हैं, कम से कम शहजादियों को ना ले जाएं, तो कहा कि अल्लाह की मर्ज़ी है कि ये असीर हों। ये अल्लाह की मर्ज़ी थी कि खून हुसैन बच जाए, अज़मत रह जाए। इसलिए कहा जाता है कि करबला करबला में रह जाती अगर जनाब ज़ैनब ना होती। ये बचा के लाई हैं। कभी किसी मुसलमान ने देखा कि कोई कुरान पढ़ रहा हो, उसके चेहरे पर पत्थर मारा जाए? शाम में जब नोके नेज़ा से मौला हुसैन का सर तिलावत करता था ना, तो पत्थर मारा जाता था चेहरे पर कि बागी है, पत्थर मारा जाता था। जनाबे ज़ैनब के हाथ पसे पुष्ट बंधे हैं, उसके बाद अंगारे बरसाए जा रहे हैं। ये बचा के लाई है चेहलुम में जनाबे ज़ैनब। एक ऐसी माँ है कि मकसद हुसैन बचाने के लिए अपने बेटों को नहीं रोती है, अपने प्यारों को गिरिया नहीं करती है। ज़ैनब हुसैन के मकसद को बचाया है। जब आज़ादी मिली ना, वो पहली मजलिस की जो कैफियत हुई कि अपने बच्चों पर नहीं रोई, मैं मसाइब को छोड़ता हूँ। जब ये काफ़िला चला, एक मौके पर रुका, तो सवाल किया ले जाने वाले ने कि अब यहाँ से दो रास्ता है, एक कूफे की तरफ जाता है, एक करबला। तमाम बीबियों ने कहा कि हम करबला की ज़ियारत करना चाहते हैं। अब जो ये काफिला करबला वारिद हुआ, जाबिर पहले से मौजूद इमाम को आवाज लगा रहे हैं, ए मौला हुसैन आपकी खबर नजर नहीं आती। एक मर्तबा नहीं मालूम क्या हुआ कि ज़ियारत करते करते एक आवाज आई, ए जाबिर हट जाओ हट जाओ, ए जाबिर अली की बेटी आ रही है करबला में। अब जो जाबिर हटे, एक मर्तबा महमिल से पर्दा हटाया ज़ैनब ने। यही वो जगह है जहां अकबर को मारा गया, यही वो जगह है जहां अब्बास के बाजू खलम हुए, अरे यही वो नशेब है जहां हुसैन का सर जुदा किया गया। अब जो मौला हुसैन ज़हन में आए, एक मर्तबा महमिल से खुद को गिराया, कोहलियों का सहारा लिया। ए भैया हुसैन, तेरी कामयाब बहन आई है, तेरी फजीलतों को यजीद के दरबार में बयान करके आई, तेरे दामन पर लगा उस झूठा धब्बा हटा कर आई है ज़ैनब। नहीं मालूम किस तरीके से मौला हुसैन ने इस्तकबाल किया होगा। ए मेरी बहन, तूने मेरे पैगाम को बचा लिया, ए मेरी बहन, तूने मेरी कुर्बानी की अजमत को बचा लिया। लेकिन जनाब ज़ैनब ने जरूर जवाब दिया होगा, भैया बचा तो लिया, लेकिन बड़ा मसाइब सहना पड़ा। ए भैया नेज़े चूहे हो गए, ए भैया ताज़ियाने मारे गए, ए भैया सबसे बढ़कर ज़ैनब खुद तो आ गई, तेरी सकीना को बचा के नहीं ला पाई। ए भैया सब कुछ खत्म हो गया। बस आखिरी मसाइब के जुमले कि जब मदीने वापस आया ये काफिला करबला से चल के, अब जो मदीने आया ना, तो रसूल खुदा के जो रोज़े पर बैन किया आप लोगों के सामने हैं। उसके बाद ये पैगाम आया कि जनाब अब्दुल्ला ने ज़ैनब को बुलाया, मौला सज्जाद लेके गए। एक मर्तबा अब्दुल्ला सवाल करते हैं, ए बीबी तू कौन है? ए बीबी मैंने तुझे पहचाना नहीं, तू कौन है? एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, ए अब्दुल्ला आज वक्त तूने भी नहीं पहचाना। ए अब्दुल्ला मेरा अकबर मारा गया, ए अब्दुल्ला कासिम मारा गया, ए अब्दुल्ला मौला हुसैन मारे गए। जनाबे अब्दुल्ला सुनते जाते हैं, तलवार के कब्जे पे हाथ है। अब जो कहा है अब्दुल्ला मेरी चादरें धीमी गई, अब्दुल्ला ने तलवार निकाल ली। ज़ैनब ने कहा है अब्दुल्ला सब्र करो, तूने सुन के तलवार निकाली, ज़ैनब ये मंजर देख के आई है। अब जो घर के अंदर लाए जनाबे अब्दुल्ला, अब तक ज़ैनब अपने बच्चों पर नहीं रोई थी, अब जो छोटे छोटे बिस्तर देखे, सब्र का दामन टूटा। ए मोहम्मद अब तक ये माँ तुझ पर न रोई, आज ये माँ गिरिया करेगी।